मैं एक्सपोज करने जा रहा हूँ ये UPSSC को। मेरे पास पूरा डाटा है, सब कुछ है, और ये वीडियो में बने रहो। वो सारी चीज़ें देखो मेरे पास क्या है और आयोग ने क्या मांगा है। अगर UPSSC आयोग ने हम स्पोर्ट्स पर्सन की बात नहीं सुनी, मैं ये सारे सर्टिफिकेट लाके आयोग के भवन के सामने जला दूंगा, पेट्रोल लगा के कोशिश करूंगा खुद को भी। तुम्हारे राज्य सरकार के अंदर जब नियम है कि तुम उसे विशेष छूट दे सकते हो या रिलैक्स दे सकते हो, तो मेरे पास सर्टिफिकेट है ना भाई, मुझे रिलैक्स दो ना। मैं ऐसा तो है नहीं कि बंदा है ही नहीं। तुम लिखते हो कि वांछित संख्या में अभ्यर्थी उपलब्ध ही नहीं है। भाई कहाँ उपलब्ध नहीं है? ये देखो ना, आंख खोल के देखो, ये बंदा उपलब्ध है। ये दिस रूल, मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि हम तुमको छूट दे सकते हैं। ये गवर्नमेंट के रूल के अंदर है कि गवर्नमेंट इन चीज़ों पे छूट दे सकती है अपने हिसाब से, अगर ये चीज़ के अंदर वो आता है तो इस चीज़ को। और ये हक की बात है, प्लीज़ इस वीडियो को वहाँ तक पहुँचाओ कि जहाँ तक गवर्नमेंट देख सके, चाहे वो स्टूडेंट हो या चाहे कोई पेरेंट्स हो, चाहे कोई भी हो। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करो कि UPSSC का आयोग देख सके कि बस उस चीज़ों के अंदर मैं थोड़ा सा माइनर सा मतलब कि मेरे पास मेडल नहीं है, उस वजह से मुझे नौकरी नहीं मिल रही है। मेरे पास सब कुछ है भाई। तुम्हारे पास हाई स्कूल, इंटर, BSc, चाहे जो भी मांगते हो रिजल्ट, वो बंदा कभी तो किया होता अपने जीवन में। तो या मतलब कि ये हो गया कि 5 साल के अंदर अगर तुम BSc नहीं किए तो तुमको नौकरी नहीं मिलेगी। भाई मैंने किया है ना अपने जीवन में वो काम, मैं सर्टिफिकेट पाया हूँ ना, मेरे पास है ना सर्टिफिकेट, मैं एलिजिबल हूँ ना, मेरा सर्टिफिकेट भी ऑथेंटिक है। जिस तुमको ऑर्गेनाइजेशन का सर्टिफिकेट चाहिए, वो ऑर्गेनाइजेशन का मेरे पास सर्टिफिकेट है। क्यों फिर मेरा नौकरी खा गए तुम? मैं दिखाता हूँ कि क्या ये हुआ। ये मैं एक चीज़ को पहले इंश्योर कर देना चाहता हूँ कि मैं इस समय बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और मेरी आवाज़ निकल नहीं पा रही है, लेकिन मैं बहुत दर्द में हूँ। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं तुमको दिखाता हूँ कि AGTA में जो स्पोर्ट्स कोटा की कैटेगरी है, उसमें जो स्पोर्ट्स पर्सन है उसको सर्टिफिकेट किस तरीके की वो चाहिए होती है मानक। मैं उस सर्टिफिकेट के अंदर आ रहा हूँ, वो चीज़ें दिखा रहा हूँ। उस चीज़ को देखो, उसको ये चाहिए कि एक नेशनल पर्सन होना चाहिए जो 33 नेशनल जूनियर ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2013, ये याद रखना कि जूनियर नेशनल जो है ये जूनियर ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2013 का है, ठीक है। ये ऑर्गेनाइज है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये मेरा वेरीफाई है, इसका ये सीरियल नंबर है, ये मेरा नाम है श्री प्रकाश मिश्रा। और मैंने इसमें देखो ये जो कंपटीशन है इसमें मैंने पार्टिसिपेट किया है, उत्तर प्रदेश को प्रेजेंट किया है, ठीक है। ये मेरा हो गया एक सर्टिफिकेट, और ये दूसरा हो गया, ये मैं खेला था 36 नेशनल सीनियर, ये सीनियर नेशनल है, ये जूनियर नेशनल था, ठीक। ये 36 नेशनल जूनियर सीनियर खेला था, और इसमें ये मेरा सीरियल नंबर है, ये मेरा नाम है श्री प्रकाश मिश्रा, और मैंने दमन द्वीप को प्रेजेंट किया था। और ये जो है ये एफिलिएटेड है, ये वर्ल्ड ताइक्वांडो से, एशियन ताइक्वांडो यूनियन से और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से, ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से एफिलिएटेड है। इस चीज़ को भी याद रखना, ये सीनियर नेशनल है, वो जूनियर नेशनल का था। और ये है 2017 का, यहाँ देखो, यहाँ कॉर्नर में लिखा होगा 2017। और ये जो मेरा सर्टिफिकेट है ये है, यहाँ पढ़ो, लिखा है कि दिस यूनिवर्सिटी मतलब गोरखपुर इन ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी ताइक्वांडो टूर्नामेंट, ये ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी ताइक्वांडो टूर्नामेंट में है। ये 2021-22 का है, ये भी याद रखना कि ये ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी ताइक्वांडो का है, और ये 2022-21 का है। ये भी खेला हूँ, ये भी नेशनली है, ठीक है। इसके पीछे ये देखो मेरी फोटो लगी है, और ये VC का यहाँ सिग्नेचर भी होगा, यहाँ नीचे ये देखो वाइस चांसलर का सिग्नेचर भी है, और ये मेरे यूनिवर्सिटी ने मुझे दिया है, मैं यूनिवर्सिटी को प्रेजेंट किया था, ये सीरियल नंबर है, ठीक। ये चीज़ें मेरे पास हैं। अब मैं तुमको दिखाता हूँ कि जो मानक है, उस मानक के अंदर मैं आ रहा हूँ। वो मानक जो गवर्नमेंट ने निकाला है, वो मानक का मैं PDF भी तुमको शेयर कर रहा हूँ इस अपने लिंक के साथ, और तुमको वो सारी डिटेल भी पढ़ा के समझा रहा हूँ कि क्या क्या मांगा है। तुमने देखा सीनियर खेला है, सीनियर नेशनल, जूनियर नेशनल खेला है, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी ताइक्वांडो टूर्नामेंट भी खेला है मैंने। अब मैं तुमको दिखा रहा हूँ कि इसमें क्या क्या मांगता है, वो भी देखना। इसमें ये पढ़ो, ये लिखा है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट डिपार्टमेंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन टू ग्रुप C पोस्ट रूल 2022, ये 2022 का है, जो UP गवर्नमेंट ने रूल निकाला था। ये चीज़ें तुम वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो, जिसको मैं चलाते जा रहा हूँ, और ये तुम इसको पढ़ना अच्छे से, और फिर मैं तुमको मेन पॉइंट पढ़ाता हूँ कि मेन चीज़ें इसमें है क्या। अब मेन चीज़ें में इसमें जैसे देखो कि इसमें जो स्पोर्ट्स का क्राइटेरिया है, इसमें मेरा गेम भी है। मैं अपना गेम भी दिखा देता हूँ कि मैं ताइक्वांडो खेला हूँ। यहाँ देखो ये है 31 नंबर पे ताइक्वांडो, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश के जो स्पोर्ट्स कोटा का जो रूल रेगुलेशन है उसके अंदर की बात बता रहा हूँ। अब इसमें ये देखो मांगा है कि आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन को क्या क्या होना चाहिए। लिखा है एनी स्पोर्ट्स पर्सन हु हैज विन मेडल और पार्टिसिपेटेड इन द फॉलोइंग इंटरनेशनल नेशनल स्पोर्ट्स कैन फॉर द रिक्रूटमेंट, मतलब आपने इंटरनेशनल या नेशनल में पार्टिसिपेट किया है तो आप एलिजिबल हैं इसमें अप्लाई करने के लिए, इस रिक्रूटमेंट में। मैं अप्लाई किया, मैं इसमें एलिजिबल था, मैं फॉर्म डाला, ठीक। और जब मैं फॉर्म डाला तो मुझे ये चीज़ें, ये PDF मेरे पास नहीं थी, मैं नहीं देखा था, लेकिन आज देखा हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं एलिजिबल नहीं हूँ, एक स्पोर्ट्स पर्सन नहीं हूँ, ये कोई नहीं बोल सकता। मेरे पास सर्टिफिकेट है, मैं वैलिड हूँ, ये सब मेरे पास डॉक्यूमेंट हैं, मैं वैलिड इंसान हूँ कि जिसको स्पोर्ट्स कोटा की सीट मिल सकती है। जनरल में वो नहीं घुसा सकते उस सीट को तुम बेच नहीं सकते, उस सीट को तुम खा नहीं सकते, उस सीट को तुम निगल नहीं सकते। और भी चीज़ें दिखाता हूँ। अगर स्पोर्ट्स पर्सन है, वो वैलिड सर्टिफिकेट रखा है, तो उसको तुम प्रेफर करना चाहिए। आगे देखो, आगे चीज़ें दिखाता हूँ। इसमें लिखा है कि इसमें लिखा है, ये आगे देखो, ये लिखा है कैटेगरी A ओलंपिक, ये सारा है। कैटेगरी B एशियन गेम्स, ये सारा चैंपियनशिप होना चाहिए। और इसमें लिखा है कैटेगरी C में ये साउथ एशियन गेम्स, और ये बाकी होना चाहिए। कैटेगरी D में दिखाता हूँ, कैटेगरी D को ध्यान से देखना। इसमें लिखा है दूसरे पॉइंट पे नेशनल चैंपियनशिप जूनियर सीनियर कैटेगरी, ठीक।
और इसमें ये पॉइंट पढ़ो, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट, मेरे पास ये भी है जूनियर और सीनियर का नेशनल चैंपियनशिप का, जो मेरे पास ये सर्टिफिकेट है, ये देखो ये सीनियर का है, ये जूनियर का है, और ये जो ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट है ये वाला, ये भी मेरे पास है। अब बताओ मैं कहाँ से फर्जी इंसान हूँ, मुझे मेरी सीट क्यों खाए? आगे दिखाता हूँ, आगे पढ़ते जाओ। इसमें जो क्राइटेरिया दिया है वो एक दिखाता हूँ, एक ट्विस्ट दिया है, वो ट्विस्ट के बारे में भी बताता हूँ कि क्या ट्विस्ट है। इसमें लिखा है पार्टिसिपेटेड इन, इसको थोड़ा मैं पास ले जाता हूँ, लिखा है पार्टिसिपेटेड इन कैटेगरी ए। कैटेगरी ए मतलब ये कैटेगरी, ये वाली, ये कैटेगरी, ये बी कैटेगरी, ये सी कैटेगरी, ये डी कैटेगरी। इस कैटेगरी को याद रखना, मैं आगे पढ़ता जाऊँ। पार्टिसिपेटेड इन कैटेगरी ए, ठीक, आपको कैटेगरी ए के अंदर पार्टिसिपेशन चाहिए, अचीव एनी मेडल इन कैटेगरी बी, आपको इस बी कैटेगरी के अंदर कोई भी मेडल होना चाहिए, ठीक। और लास्ट सेकंड पोजीशन इन कैटेगरी सी, इस कैटेगरी सी के अंदर आपको सेकंड लास्ट पोजीशन होना चाहिए, मतलब आपके पास सेकंड हो, सिल्वर मेडल हो। और लिखा है कि और फर्स्ट पोजीशन इन कैटेगरी डी, टूर्नामेंट या इंडिविजुअल पर्सन के लिए, ठीक है। मैं ये पढ़ लेता हूँ, यहाँ जो कैटेगरी डी में है नेशनल, जूनियर और सीनियर दिया है, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट भी दिया है। मैं इसमें मेडल नहीं मारा हूँ, फर्स्ट पोजीशन मेरा नहीं है, मैं पार्टिसिपेशन बस किया हूँ, लेकिन ये इसका टर्म है, ठीक है, टर्म पढ़ लिया। अब आगे दिखाता हूँ आगे और भी क्या टर्म है, ठीक। आगे ये टर्म है, फिर लिखा है कि period of sports achievement, the sports achievement must not be prior to 5 financial year from the financial year in which vacancy are advertised. Example में दिया है, if the vacancy are advertised in the financial year 2020-21, the sports achievement must not be prior than the financial year 2015-16। मतलब इसका मतलब ये है कि 5 साल पुराना आपके पास जिस दिन वैकेंसी निकली उसके 5 साल पुराने के अंदर आपके पास मतलब वो सर्टिफिकेट होना चाहिए जो इस तरीके का मानक में होना चाहिए, गोल्ड चाहिए, ठीक। मेरा 5 साल के अंदर का एक सर्टिफिकेट है, ये ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट का है, बट इसमें मेडल नहीं है, बट मैं इस मानक के अंदर आता हूँ कि 5 साल के अंदर का है, ठीक। आगे दिखाता हूँ कि ये इनके पास वो अथॉरिटी है कि ये छूट दे सकते हैं इन चीज़ों में, ये जो मेडल चाहिए या जो भी चाहिए इन चीज़ों में ये छूट दे सकते हैं अगर आपके पास सर्टिफिकेट है और वो बंदा नहीं मिलता है तो। मैं वो भी दिखाता हूँ कहाँ लिखा है। ये देखो रूल नंबर जो 11 है, इसमें लिखा है कि इसमें लिखा है वेयर द गवर्नमेंट is satisfied that is necessary or expedient to do so, it may not withstand content in the rule by order dispense with or relax any of the previous of दिस रूल। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि हम तुमको छूट दे सकते हैं, ये गवर्नमेंट के रूल के अंदर है कि गवर्नमेंट इन चीज़ों पे छूट दे सकती है अपने हिसाब से, अगर ये चीज़ के अंदर वो आता है तो। इस चीज़ को मैंने चैट जीपीटी पे पूछा है, चैट जीपीटी भी मुझे वही बताया है जो मैं अभी आपको इस रूल के अंदर बता रहा हूँ। ये देखो, ये रूल नंबर 11 में यहाँ लिखा है कि यदि राज्य सरकार को लगे कि किसी विशेष परिस्थिति में किसी नियम को लागू करना उचित नहीं, तो सरकार आदेश जारी करके उस नियम में छूट, रिलैक्स दे सकता है या उसे स्थिर कर सकता है, ठीक। तो नियम भाई तुम्हारे राज्य सरकार के अंदर जब नियम है कि तुम उसे विशेष छूट दे सकते हो या रिलैक्स दे सकते हो, तो मेरे पास सर्टिफिकेट है ना भाई, मुझे रिलैक्स दो ना। मैं ऐसा तो है नहीं कि बंदा है ही नहीं, तुम लिखते हो कि वांछित संख्या में अभ्यर्थी उपलब्ध ही नहीं है। भाई कहाँ उपलब्ध नहीं है? ये देखो ना, आँख खोल के देखो, ये बंदा उपलब्ध है, ये फोटो के साथ, ये देखो ये उपलब्ध है, ये भी देखो, ये पुराने हैं बट ये भी उपलब्ध है। जैसे तुम्हारे ग्रेजुएशन 10th 12th के मार्कशीट तुम्हारे लिए हमेशा के लिए पूरे जीवन काल के लिए वैलिड होते हैं, ये भी वैलिड है मेरे लिए, मेरे जीवन काल के लिए। मैंने खेला है, मेरा पैर का ऑपरेशन हुआ है, 2 बार मैंने चोट खाई है, उसके बाद गेम छोड़ा है, मेडल नहीं मार पाया हूँ, ये सारी चीज़ें हैं मेरे पास। ये रहा तुम्हारा एक्सपोज करना, यही मुझे एक्सपोज करना था कि सारी चीज़ें माना तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे हाथ में है, तुम कर सकते हो स्पोर्ट्स पर्सन को। लेकिन तुम्हारे स्पोर्ट्स पर्सन को पता नहीं क्या चिड़ मची है कि तुम स्पोर्ट्स पर्सन की सीटें सारी खा गए हो, सारी खा गए हो। ये देखो ये रूल नंबर 11 है जो ये सारी चीज़ें भी पढ़ के बताया हूँ। ये देखो ये रूल नंबर 10 है, ये सारी चीज़ें दी हैं इसमें। और ऊपर जो ये लाइन पढ़ा है मैंने ना, मैं यही देख के मतलब शौक रह गया कि लिखा एनी स्पोर्ट्स पर्सन हु हैज़ बीन अ मेडल और पार्टिसिपेटेड इन फॉलोइंग इंटरनेशनल नेशनल स्पोर्ट्स कैन अप्लाई फॉर रिक्रूटमेंट। बंदा रिक्रूटमेंट कर सकता है अगर वो पार्टिसिपेशन किया है तो। ये तुम्हारे रूल में है, और रूल जो तुमने निकाला है वो ये है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट डिपार्टमेंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन टू ग्रुप सी पोस्ट रूल्स 2022। भाई मैं इस मानक के अंदर आ रहा हूँ, तुम्हारे पास उतनी कैपेबिलिटी है कि तुम छूट दे सकते हो अगर बंदा मेडल वाला नहीं मिल रहा है तो। ये तो है यार मेरे पास, तुमको तो इससे मतलब होना चाहिए। बंदे के पास सर्टिफिकेट है, आंसू नहीं गिर रहे हैं मेरे, आंसू खा गए तुम सारी स्पोर्ट्स कोटा की सीटें, 68 की 68 सीटें खा गए। ये देखो, देखते रहो, पता नहीं क्यों इतना फ्रस्ट्रेशन हो रहा है ना, इतना फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। गवर्नमेंट इतनी चोर है, इतनी चोर है, इतनी चोर है कि एक स्पोर्ट्स पर्सन का दुख कोई नहीं समझ सकता ना। अभी मैं मंत्री से जाके मिलूँ, अभी मैं सांसद से जाके मिलूँ, अभी मैं मुख्यमंत्री से जाके मिलूँ, अभी मैं आयोग जाऊँ, कोई भी मेरी बात नहीं सुनेगा, कोई भी बात नहीं सुनेगा। जो सुन ले भाई मेरे ऊपर कृपा है, मेरे लिए वही भगवान है, मेरा भगवान वही है जो मेरी बात को सुन ले। बट सुने तो समझे तो इस बात को एक्सेप्ट तो करे कि हाँ भाई तुम्हारे पास है वैलिड सर्टिफिकेट है, नहीं मेडल है तो चलो, मेडल वाला बंदा होता तो तुमको नहीं लेता, लेकिन मेडल वाला बंदा नहीं है, तुम मुझे लो ना। मेरे ऊपर के जब सीनियर नहीं होते तो तुम उनको
छोड़ो मुझे लो, जब मैं हूँ तो मुझे लो ना, मैं भी तो एक आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, क्या करूँ? खा जाऊँ तुमको कि तुम हमको खा गए हो? तुम तो हमको खा गए हो, निपटा दिए हो, कुछ बोलने लायक भी नहीं छोड़े हो। साला मतलब दिमाग खराब हो गया है ये चीज़ देख के। जब से रिजल्ट आया ना, आज तीसरा दिन है, पागल हो गया हूँ मैं इस चीज़ को लेके कि मैं क्यों खेला, अपने लाइफ को क्यों बर्बाद किया स्पोर्ट्स में आके, अपने आप को क्यों बर्बाद किया मैंने। मैं बर्बाद हो चुका हूँ इस यूपी ट्रिपल एस सी आयोग के चलते, मैं बर्बाद हो गया हूँ। मेरी बर्बादी का कारण ये है, अगर मेरी नौकरी नहीं लगती है, मैं सच बोल रहा हूँ कि भरत जो तिवारी है ना, वो बनने में कोई इंसान को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसे ऐसे गवर्नमेंट के हिसाब से अगर तुम रूल बुक जारी किए हो, रूल बुक में तुम कंसीडर ये भी कर सकते हो कि तुम छूट दे सकते हो, क्यों नहीं छूट दे रहे हो? क्यों चाहते हो क्या कि बंदा वैसा करे? एक अच्छा डिसिप्लिन बंदा, एक स्पोर्ट्स पर्सन बंदा अगर तुम्हारे लिए कुछ अच्छा कर रहा है, एक स्पोर्ट्स में आगे बढ़ रहा है और उसको इंजरी हो जाती है, वो छोड़ दे रहा है, लेकिन उसके पास नेशनल वैलिड सर्टिफिकेट ये सारे सब कुछ है, बस मेडल नहीं है। उस तर्ज पे तुम मेडल चाहिए भाई, तुम खरीद के लाके दे दो तुमको मेडल। गोल्ड का लिए क्या करोगे तुम? एससी और अदर कैटेगरी के जो कट ऑफ है वो 13 नंबर पे लाके तुम वैकेंसी को फिल कर रहे हो। हम किस काम के हैं भाई? ये मारने में ना 13 साल लग जाते हैं, 13 साल, 13 जन्म लग जाएंगे आयोग तुमको, 13 जन्म ये चीज़ पाने में। और एससी के तुमने, एससी कैटेगरी का तुमने जो क्राइटेरिया 13 पे लाके सेट करके उनको सेलेक्ट कर लिया। औकात है 50 नंबर से ऊपर कट ऑफ बना के दिखा दो। हटाओ बच्चों को, नहीं मिले कह दो कि भाई जनरल में हम लेके मिलेंगे एससी वाले बच्चों को। दर्द हो रहा है यहाँ, दर्द नहीं समझ सकते तुम कभी भी। आगे और वीडियो बनाऊंगा, सारे वीडियो को सपोर्ट करना है, और भी चीज़ें बहुत बहुत चीज़ें बताऊंगा। अभी तो रिजल्ट के इनके बारे में जो खुलासा करना है ना मैं बताऊंगा। यही है वो एडवर्टाइजमेंट जिसमें स्पोर्ट्स कोटा की सीटें आई थी। मैं वो दिखा देता हूँ कितनी सीटें थी, क्या थी, जिनको नहीं जानकारी है। ये देखो 68 सीट थी उत्कृष्ट खिलाड़ी की, ये दिया है 68 सीट उत्कृष्ट खिलाड़ी की। ठीक, अब मैं तुमको दूसरा चीज़ दिखाता हूँ। ये है फाइनल रिजल्ट जिसमें उत्कृष्ट खिलाड़ी 0 है। ठीक, ये भी देख लिया। और उसमें लिखा क्या है, तुमको फाइनल रिजल्ट के नीचे का चीज़ दिखाता हूँ। ये लिखा है यहाँ पे, अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है। ठीक, किस चीज़ में? उत्कृष्ट खिलाड़ी में अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है। ये कौन है तुम्हारा घर का? कौन है? मेरे सर्टिफिकेट कहाँ है फिर, जो अभी तुमको दिखाया मैंने? तुमको अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है, कहाँ है भाई? ये है सामने, आँख खोल के देखो, सर्टिफिकेट गया होगा तुम्हारे मेल पे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मंगाया था तुमने।